दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक से लोन आसानी से मिले और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो फिर यहाँ पर मोस्टली बिजनेसमैन आखिर कौन सा गलती करते हैं जिन्हें उन्हें यहाँ पर जब बैंक में पेपर जाता है तो उनका लोन बैंक से रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अधिकतर बिजनेसमैन में यही देखा जाता है कि वे जीएसटी नंबर लेने के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं, लेकिन जब जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो वे उसका प्रॉपर रिटर्न, यहाँ पर जो मंथली रिटर्न फाइल होता है वे फाइल नहीं करते हैं। और कई लोग फाइल तो करते हैं लेकिन जीरो पे फाइल करवाते हैं। वे यहाँ पर सेल नहीं दिखाते हैं, कई लोग यहाँ पर कच्चा में बिल काट लेते हैं और फिर टैक्स बचा लेते हैं। आप यहाँ पर टैक्स की चोरी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कल को अगर आपको बैंक से लोन लेना होगा तो जब आपका यहाँ पर नील रिटर्न फाइल रहेगा तो जब बैंक यहाँ पर पेपर देखेगा तो कभी भी आपको बैंक से लोन ही नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीएसटी नंबर रखते हैं तो आप रिटर्न जरूर अपडेट रखें और कभी भी जीरो रिटर्न फाइल नहीं करवाएं। यहाँ पर जितना जेन्युइन सेल होता है आप जीएसटी में दिखाएं। जो भी कस्टमर आपसे सामान लेने या फिर सर्विस लेने आते हैं आप उनसे टैक्स कलेक्ट करें और गवर्नमेंट को पे करें। आप कभी भी जीरो रिटर्न फाइल नहीं करें और आप अपने बिजनेस को रजिस्टर जरूर कराएं। आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एमसीए के अंदर रजिस्टर कराएं तो आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में दो लोगों का होना जरूरी है। अगर आप अकेले हैं, आप चाहते हैं कि आप अकेले ही एमसीए में अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर कराएं, तो आप ओपीसी बना सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म भी बना सकते हैं या फिर डीड का जो ड्राफ्टिंग होता है उसे ड्राफ्ट करके आप नोटरी एडवोकेट से जब नोटराइज करा लेते हैं तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म बन जाता है। या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म को एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर रजिस्टर कराएं तो आप एलएलपी बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर जरूर कराएं, उसके बाद आप जीएसटी नंबर जरूर रखें ताकि बैंक से यहाँ पर आपको लोन आसानी से मिले। आप अपने बिजनेस का प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। और मैंने जो वीडियो के शुरुआती में बताया कि आप यहाँ पर जीरो रिटर्न का भी फाइल नहीं करें, नहीं तो इसमें आपका नुकसान होगा। कल को यहाँ पर बैंक से लोन आपको नहीं मिलेगा और नोटिस भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से आपको आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस है तो मैंने जो भी बताया आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार यहाँ पर इनकम टैक्स में आपका जो बिजनेस का ग्रॉस रिसिप्ट है वो लाखों रुपए होता है, 50 लाख 60 लाख रुपए ऐसे होता है, लेकिन जीएसटी में जीरो रिटर्न फाइल होता है। और अगर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकता है, तो बैंक से लोन तो होगा नहीं, साथ ही साथ आपको जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे फोन से बात करना चाहते हैं तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।